हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार IBPS PO मेंस का रिजल्ट आ गया और अभी इंटरव्यू भी शायद फरवरी थर्ड वीक से या लास्ट वीक ऑफ द फरवरी से शेड्यूल हो जाएगा। और तो ये मैं पिछले बार जो मेरा इंटरव्यू हुआ था IBPS PO का, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बोलूँगा जो अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उससे, जो मुझे पहली बार नहीं पता था। तो ये भी मेरा बोलने जाए तो सबसे पहला इंटरव्यू था। इसके पहले मैंने कर्नाटका बैंक का भी इंटरव्यू दिया था पीओ का, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरा पहला ही IBPS PO का ही इंटरव्यू था पिछले बार। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम आफ्टर पिछले दो अटेम्प्ट में तो मेंस नहीं निकला था, पिछले बार मेंस निकला था। तो पिछले बार मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसके बेसिस पे बताऊंगा कि कैसा था मेरा इंटरव्यू। तो पहले मेरा इंटरव्यू पिछले बार था 27 ऑफ द फरवरी, और रिपोर्टिंग टाइम मेरा 1 PM में था। और इंटरव्यू वेन्यू जो मेरा था वो चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में हुआ था मेरा इंटरव्यू। और पैनल मेंबर्स, 5 पैनल मेंबर्स थे, उसमें से 4 मेल थे और एक फीमेल थी। और जो इंटरव्यू का टोटल ड्यूरेशन मेरा चला था वो 8 से 10 मिनट का लगभग था। और जो इंटरव्यू कंडक्टिंग बैंक था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, क्योंकि वो पटना का लीड बैंक है तो उन्होंने ही कंडक्ट कराया था। और मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहले ही घुसते के साथ मैं जब घुसा तो मैं चेयर के सामने जाके खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बैठिए। फिर जो चेयरमैन सर थे, जो सेंटर में बैठते हैं वो चेयरमैन होते हैं जनरली, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। इंग्लिश में ही चला मेरा पूरा इंटरव्यू, शुरू से इंग्लिश में था तो इंग्लिश में ही चला। हिंदी में बीच बीच में शायद हिंदी में बात हुआ था, बट मेजोरिटी 95% ऑफ द इंटरव्यू इंग्लिश में ही हुआ था। तो मुझे इंट्रोड्यूस करने को कहा गया, तो मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। तो उसमें मैंने अपने फादर मदर के बारे में नहीं बताया था, तो उन्होंने फिर एक्स्ट्रा करके पूछा कि आपके फादर मदर या सिबलिंग्स क्या करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा करके पूछा। तो ये हो सके तो आप इंक्लूड कर देना अपने इंट्रोडक्शन में, अपने फैमिलीज के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में। पहले तो आप, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, वो इंक्लूड करना। फिर आप थोड़ा फैमिली के बारे में बताना, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना, और फिर अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब के बारे में बताना, और उसके बाद हॉबीज बताना। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो डायरेक्ट एजुकेशन के बाद डायरेक्ट अपने हॉबीज पे आ सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। फिर मेरे को पूछा गया कि UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, या अटेम्प्ट किया था तो नहीं हुआ, क्या है। एज मैं फॉरेस्ट्री में ही, आपको पता है जो मुझे फॉलो करते हैं कि फॉरेस्ट्री में ही मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हुआ है। तो ये था। तो इसका मैंने आंसर दिया कि यस सर, मैंने सोचा तो था बट कोविड के कारण थोड़ा सा प्लान में इधर उधर हो गया। और एज UPSC होल कैलेंडर ईयर में खाली एक ही एग्ज़ाम होता है, तो वो और ज़्यादा मतलब रिस्की हो जाता है कि एक एग्ज़ाम के ऊपर पूरा आपका साल अगर नहीं हुआ तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। रादर देन बैंकिंग में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो दैट्स वाई मैंने स्विच किया बैंकिंग सेक्टर में। और फिर ये आंसर किया। उसके बाद उन्होंने पूछा थोड़ा मास्टर डिग्री को लेके कि आपने कौन से स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन किया है। और फर्स्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पूछे, कुछ ट्रीज़ के नाम बताओ जो झारखंड में मिलते हैं, ऐसे टाइप से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे। और फिर जो पैनल नंबर 2 थे उनके पास शिफ्ट कर दिया कि आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा, लेंथ ऑफ अटल सेतु कितना है। तो ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट से आप है तो आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट क्यों घट रहा है देश में, और आप एज एन फॉरेस्ट्री स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्या टेक्निकलिटीज़ है इसके पीछे, और कैसे हम इसे बचा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने बताया कि क्या क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ISFR रिपोर्ट को लेके ये सब थोड़ा सा बताया। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा ग्रिप करके जाइए, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो। पिछले बार तो मैं फ्रेशर था, तो इसीलिए मेरे को फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आप देख रहे हो पहले ही पूछा गया कि क्यों नहीं UPSC, फिर मास्टर डिग्री से क्वेश्चन, फिर फॉरेस्ट क्यों कम हो रहा है। तो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की इधर उधर घूम रहा था इंटरव्यू। ठीक है। तो आप भी अगर फ्रेशर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू आपको ग्रेजुएशन की तरफ ही घूमेगा, क्योंकि आपसे पूछने को ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। तो या तो स्टैटिक वो पूछेंगे, बैंकिंग रिलेटेड, HR रिलेटेड क्वेश्चंस, और या तो आपके पर्सनल लाइफ और पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी के ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो फिर आपको जॉब से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा सा जॉब रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा, एज मैं अभी करंटली अमेजोन में वर्किंग हूँ। तो अमेजोन का प्रोसेस क्या है, कैसे अमेजोन काम करता है, मैं क्या काम करता हूँ, क्या बैक प्रोफाइल है, इस सब से रिलेटेड थोड़ा पढ़ के जाऊंगा। तो खैर, जो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर पूछा था, इसका प्रीमियम कितना है वो पूछा था। और
मतलब कितने एनरोलमेंट है और कितना टारगेट है गवर्नमेंट का, ये सब रिलेटेड थोड़ा सा पूछा था। तो ये मैंने बताया था अच्छे से, क्योंकि मैं पढ़ के गया था, तब एग्ज़ाम भी था नाबार्ड का, तो इसीलिए उससे मैंने पढ़ा था तो याद था। फिर उन्होंने वो जो फीमेल मेंबर थी, जो सबसे मतलब इसमें बैठी थी कॉर्नर में, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आपके पास एक बहुत अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप क्यों नहीं स्टार्टअप सेक्टर में जाते हैं, एज आपके पास यूनिक क्वालिफिकेशन है, आप नेचुरल रिसोर्सेज सबसे लेके सकते हो। तो इसका मैंने कहा कि नहीं मैम, अभी एज सच मेरे दिमाग में स्टार्टअप को लेके कोई आइडिया है नहीं, और और मुझे जॉब ही करना है, आई वांट टू वर्क इन द सर्विस सेक्टर, और इसीलिए मैं स्टार्टअप को लेकर अभी सोचता नहीं हूँ, और मुझे स्टार्टअप करना भी नहीं है, ऐसे मैंने कहा। तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने केसीसी को लेकर थोड़ा सा पूछा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो आया था वो मतलब किसने किसने रिकमेंड किया था, तो मैंने बोला नाबार्ड। तो फिर उन्होंने नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा। तो ये सब थोड़ा सा, ये सब होता है कि अगर अभी आप अगर कोई भी आंसर देते हो ना, थोड़ा सोच समझ के देना। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, जरूरत नहीं है कि आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि सीआरआर क्या है तो आपको फट से बताना। थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो, फिर सोच के बताओ, क्योंकि आप जो बोलोगे ना, फिर अगर वो उन्हीं वही वर्ड से ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपके वर्ड को पकड़ के ही पूछेंगे, और अगर आप तब नहीं बता पाओगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि आपने ही तो बोला। तो इसीलिए थोड़ा जो भी आप बोलोगे वो सोच समझ के बोलना, क्योंकि बहुत बार वो आपके वर्ड से ही फिर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने कैसे बताया, तो मैंने बताया नाबार्ड, तो फिर वो नाबार्ड से ही पूछेगी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे टाइप का आप जो बोलोगे उसी से फिर क्रॉस क्वेश्चन होता है, और फिर वो मतलब वैसे चलता है, चेन ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के जो आपको पता है वही चीज़ बोलना, तो नहीं पता है वो मुंह से निकालना ही मत वहाँ पे, नहीं तो आप खुद ही फंस जाओगे। ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन जो था वो मतलब वाई डू वांट टू ज्वाइन बैंक, वैसे टाइप का, बट उन्होंने पूछा कि बैंक में स्पेशल क्या है जो दूसरे जॉब्स में नहीं है, तो ऐसे था। तो मैंने इसका आंसर दिया कि मैम जॉब्स में हम कस्टमर को सर्व कर सकते हैं क्लोजली, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें एक बेटर सर्विस दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप का मैंने वहाँ पे आंसर दिया। ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू ख़त्म हुआ लगभग 8-10 मिनट के बाद। उसके बाद सबने सबने चेयरमैन सर ने सबसे पूछा कि और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो। सबने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू। तो फिर वैसे मैंने थैंक यू बोला और मैं चेयर से उठा, फिर मैं रूम के बाहर निकल के गया। ठीक है। तो ये था मेरा पिछले साल का इंटरव्यू, जो कि ठीक ठाक गया था, अच्छा गया था। एक दो क्वेश्चन मैं नहीं बोल पाया था, तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को 75 to 80 मार्क्स मिलेंगे, और पिछले बार ही अगर मेरे 78 या 80 मार्क्स के आसपास होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो मार्क्स मिले आप देख सकते हो, 70 मार्क्स मिले, जिसके कारण मैं हुआ ही नहीं, रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाया। खैर कोई बात नहीं। और तो एक बात मैं कहूँगा पिछले बार को देख के, कि इंटरव्यू टोटली रैंडम होता है और आपके लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बहुतों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बट वहाँ पे पैनिक कर गए, या आपके आप जैसा चाहते थे कि इंटरव्यू फ्लो हो, ऐसा फ्लो हुआ नहीं। तो इंटरव्यू पे आपका कुछ हाथ नहीं है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको पता नहीं है। उनका मूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उनको अगर आपको ग्रिल करना है तो वो ग्रिल करेंगे ही, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, आप जो भी आंसर दो उस पर वो ग्रिल करेंगे। तो वो आपके लक के ऊपर है। आप जो कर सकते हो वो आप अपना ही जो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और उनके माइंड में क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो कोई नहीं कह सकता। उनको अगर है कि नहीं इस लड़के को ग्रिल करना है तो वो करेंगे, और अगर आपको लेट गो करना है, इजी जाने देंगे, तो वो घर फैमिली का बात करेंगे, शहर का बात करेंगे, टाइम पास करके भी आपको आपको पास कर देंगे, आपको भेज देंगे। ठीक है। और जो एक है वो कि आपको अपना जो वॉइस का टोन है उस पर थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि बहुतों का होता है थोड़ा सा वॉइस रफ रहता है, तो वो मतलब प्यार से ही बात करते हैं, बट लगता है कि नहीं थोड़ा सा रफ बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब वो है, थोड़ा सा एंग्री एंग्री टोन में बात कर रहे हैं, गुस्से जैसा बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट टोन रखने का कोशिश कीजिएगा। गर्ल्स को तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, उनका टोन सॉफ्ट ही रहता है, वो सॉफ्टली बात करेंगे वहाँ पे। बट बॉयज़ लोग का थोड़ा सा होता है कि हार्श वॉइस हो जाता है कभी कभी, मतलब तो इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में बात करना है और आराम से बात करना है। वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, धीरे से आप आंसर कर सकते हो। नहीं पता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉरी सर बोल के आगे जा सकते हो। ठीक है। और आई कांटेक्ट मेंटेन करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं जब पिछले बार इंटरव्यू दे रहा था तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फंबल किया था, कि जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उन्हीं को देख रहा था, और मैं कॉर्नर ऑफ द आई से जो दिखता है आपको वहाँ से मैं देख रहा था कि सब बस जब मैं आंसर कर रहा हूँ तो वो मुझे ही देख रहे हैं। तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ कि मुझे भी उनको देखना चाहिए था। मैंने एक दो बार देखा था बट कॉन्स्टेंटली नहीं था। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको अगर सपोज चेयरमैन सर ने कोई क्वेश्चन पूछा जो सेंटर में बैठे हैं, तो आप उनको देखिए,
फिर आप आंसर करते करते ही थोड़ा सा अपना आई को या हेड को इधर उधर घुमाइए, लेफ्ट राइट करिए, सबको थोड़ा सा देख के एक्नॉलेज करिए, फिर बैक टू चेयरमैन सर के आके आपको आंसर करना है और उन्हीं पे आंसर एंड करना है। आंसर आप शुरुआत करेंगे चेयरमैन सर से, थोड़ा देखेंगे इधर उधर, फिर आंसर एंड भी करना है जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये इस बार आपको ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा क्योंकि पिछले बार मेरे से गलती हुई थी, तो मैं भी ये चीज करूंगा। और एक गुड पोस्चर आपको मेंटेन करके बैठना है, झुकना नहीं है, ज्यादा ये नहीं है, स्ट्रेट बैठना है चेयर पे, और आपका जो हैंड है वो आपको पाम पे रखना, अपने इस पे रखना है, थाइस पे रखना है, ठीक है। और हाथ को फोल्ड नहीं करना है, ये नहीं करना है, और शेक नहीं करना है लेग को, ये सब बैड पोस्चर्स में आते हैं। तो एक स्टडी बॉडी पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है अगर आंसर नहीं आता है, सब आंसर सबको नहीं आएगा, ऐसा तो हो गई, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट सॉरी सर बोल के आई विल लुक इनटू दिस ऐसे बोल के आपको आगे चले जाना है। क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करोगे या उल्टा पुल्टा आंसर दोगे उतना खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर नहीं आता है डायरेक्टली आप बोल सकते हो नहीं आता है, बना के कुछ बोलने की कोशिश करोगे कुछ और हो जाएगा, फिर आपके वर्ड्स को पकड़ लेंगे, फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर और फंसते जाओगे, फिर इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि जो आपको नहीं आता है वो बोल दो कि सॉरी सर अभी मुझे नहीं आता है, मैं इसको घर जाके देख लूंगा, ऐसे आप बोल सकते हो इजीली। और हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, इसको लेके तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप शुरू में जब आपको क्वेश्चन पूछे ना इंग्लिश में ही पूछे तो आप हिंदी में ही आंसर करो, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं ये हिंदी में ही इंटरव्यू को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे हिंदी में ही पूछेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब इंटरव्यू एंड होता है तब ये थोड़ा सा गलती होता है कि बहुत जन हड़बड़ा के उठ के चले जाते हैं, दरवाजा को स्लैम कर देते हैं, थोड़ा सा जोर से बंद कर देते, तो ये भी थोड़ा सा बैड मैनर्स में आ जाता है। तो आपको उठ के इजीली सबको थैंक यू बोलना है, गो डाउन करके थैंक यू सर सबसे हाई कांटेक्ट करके, फिर आराम से पीछे मुड़ के दरवाजा बंद करके निकलना है, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो इसको लेकर कि आपको कैसे करे करना है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको और भी कुछ जानना है कैसा इंटरव्यू अगर आप दे सकते हो, कोई भी रिलेटेड डाउट हो, पहली बार अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप और किसी के साथ शेयर करना चाहते हो जो पहली बार ये इंटरव्यू दे रहा है तो आप शेयर कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।